Hello everyone, welcome to BioVista, your one-stop channel for easy and complete biology learning. I am Akshata and today we will study topic 3 pollination from chapter number 1 class 11th biology. पॉलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है प्लांट रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, जहां पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं विद इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स एंड इजी ट्रिक्स। पॉलिनेशन पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, उन्हें एक साथ लाना जरूरी हो जाता है और यही काम करता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 3 मेन टाइप्स होते हैं, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। सबसे पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ अडेप्टेशंस की जो प्लांट यूज करता है सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर करने के लिए। फर्स्ट वन इज बायसेक्सुअलिटी। जब फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम। सेकेंड इज होमोगेमी। जब दोनों पार्ट्स एक ही समय मैच्योर होते हैं ताकि पोलन रिलीज और स्टिग्मा का रेडिनेस एक साथ हो। थर्ड इज क्लिस्टोगेमी। इसमें फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता, एंथर और स्टिग्मा इतने पास होते हैं कि जब एंथर खुलता है तो पोलन डायरेक्टली स्टिग्मा पे ही लैंड हो जाता है। ऐसे फ्लावर्स को क्लिस्टोगेमस कहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमिलिना दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस फ्लावर मतलब ओपन फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स मतलब क्लोज्ड फ्लावर। अब बात करते हैं क्लिस्टोगेमी के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगेमी। फर्स्ट, सीड फॉर्मेशन तब भी हो जाता है जब कोई पॉलिनेटिंग एजेंट अवेलेबल नहीं होता। सेकेंड, प्लांट को कोई एक्स्ट्रा नेक्टर या फ्रेग्रेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ये ऑप्शन इकोनॉमिकल होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि ऑफस्प्रिंग बिल्कुल पेरेंट जैसे सेम हो जाते हैं। अब एक और फॉर्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन होती है बड पॉलिनेशन, जिसमें पोलन ट्रांसफर बड स्टेज में ही हो जाता है, फ्लावर ओपन होने से पहले। एग्जाम्पल, पी एंड राइस। नाउ कमिंग टू जिटेनोगेमी। इसमें पोलन ग्रेन सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं। एजेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन जैसा लगता है, लेकिन जेनेटिकली ये स्टिल सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है क्योंकि प्लांट सेम है। नेक्स्ट वन इज जीनोगेमी। ये होता है ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें पोलन ग्रेन्स एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। इस टाइप से मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएशन आता है। यहां आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि ए वाले प्लांट में फ्लावर में ऑटोगेमी हो रही है, बी वाले प्लांट के फ्लावर्स के बीच जिटनोगेमी हो रही है, और ए और बी दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच जीनोगेमी हो रही है यूजिंग इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन यानी वो फैक्टर जो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स। इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं एबायोटिक एजेंट्स, जिसमें सबसे कॉमन है विंड पॉलिनेशन यानी एनिमोफिली। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को स्पेशल अडेप्टेशन शो करते हैं। इनके पोलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं ताकि हवा इजीली उन्हें उड़ा सके। इनमें स्टेमेंस वेल एक्सपोज होते हैं ताकि पोलन रिलीज हो सके। फ्लावर्स के पास लार्ज फेदरी स्टिग्मा होता है जो हवा में उड़ते पोलन को ट्रैप करता है। इनमें नेक्ट्रीज एब्सेंट होती है क्योंकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करने की जरूरत होती ही नहीं है। हर ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल होता है और ये फ्लावर्स इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज होते हैं, जिससे पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, मेज, व्हीट, शुगरकेन, बैम्बू। ये सब ग्रासेस कैटेगरी में आती हैं, जहां एनिमोफिली काफी कॉमन होता है।
एबायोटिक एजेंट्स में सेकेंड टाइप होता है वाटर पॉलिनेशन, जिसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। ये पॉलिनेशन सिर्फ कुछ सिलेक्टेड वाटर प्लांट्स में होती है, जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और मराइन प्लांट ज़ूस्टेरा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। इनके पॉलन ग्रेन्स लाइट और अनवेटेबल होते हैं, मतलब पानी में भीगते नहीं, क्योंकि ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग से प्रोटेक्टेड होते हैं। इनके स्टिग्मा लॉन्ग, स्टिकी और अनवेटेबल होता है, ताकि पानी में भी पॉलन को इजीली ट्रैप कर सके। हाइड्रोफिली दो जगह पे हो सकती है। फर्स्ट, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जिसे हम एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया। फीमेल फ्लावर का पेडिकल इतना लंबा होता है कि वो सरफेस तक पहुंच जाता है। मेल फ्लावर्स ब्रेक होने के बाद सरफेस पर फ्लोट करते हैं। पॉलन ग्रेन सरफेस पे रिलीज होते हुए और वाटर करंट के थ्रू फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। सेकेंड इज बिनेथ द सरफेस, जिसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल ज़ूस्टेरा, जो एक मराइन ग्रास है। इसमें फीमेल फ्लावर पानी के अंदर ही रहता है। पॉलन ग्रेन्स लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, जो पानी के करंट के थ्रू फ्लोट होते हुए स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में फ्लावर्स पानी के सरफेस के ऊपर निकलते हैं और पॉलिनेशन होती है इंसेक्ट्स या विंड के थ्रू, जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। ये दोनों इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। अगर फ्लावर एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होता है, जैसे विंड या वाटर, तो वो जनरली डल कलर होते हैं और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि ब्राइट कलर्ड पेटल्स और नेक्टर का मेन काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, और नेक्टर इंसेक्ट के लिए एक रिवॉर्ड होता है पॉलिनेशन करने के बदले। लेकिन विंड या वाटर पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना एक चांस फैक्टर होता है, कोई गारंटी नहीं होती। तो इन अनसर्टेनिटीज और पॉलन लॉस को कंपनसेट करने के लिए फ्लावर बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल। बायोटिक एजेंट्स। तो अब बात करते हैं बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की, जो कि सबसे कॉमन होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। यहाँ पॉलिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स और कुछ मैमल्स या रेप्टाइल्स भी। बायोटिक पॉलिनेटर्स में कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्ट्स, जिसे कहते हैं एंटेमोफिली। इसमें बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल फ्लाइज एक्सेट्रा आते हैं। बर्ड्स, जिसे कहते हैं ऑर्निथोफिली, सनबर्ड्स और हमिंग बर्ड्स कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। बैट्स, ये भी पॉलिनेटर्स हो सकते हैं और इस टाइप को कहते हैं काइरोटेरोफिली। अब बात करते हैं सबसे कॉमन बायोटिक एजेंट के इंसेक्ट्स, और इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को कहते हैं एंटेमोफिली। इंसेक्ट्स जैसे बीज, जो सबसे कॉमन पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वॉस्प, एंट और मॉथ्स भी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं। चलिए अब देखते हैं उन फ्लावर्स के फीचर्स जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। फर्स्ट, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली लार्ज साइज होते हैं, ताकि इजीली विजिबल हो सकें। सेकेंड, अगर फ्लावर्स छोटे होते हैं तो वो क्लस्टर्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, जिससे इंसेक्ट्स उन्हें इजीली लोकेट कर सकें। थर्ड, ये फ्लावर्स जनरली ब्राइट कलर्ड और फ्रेग्रेंट होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। फोर्थ, इनमें नेक्टरीज प्रेजेंट होती है, जिससे इंसेक्ट नेक्टर कलेक्ट करते हैं। फिफ्थ, इनके पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट के बॉडी पे चिपक जाएं और दूसरे फ्लावर तक जा सकें। सिक्स्थ, स्पेशल केसेस में अगर फ्लाइज या बीटल्स पॉलिनेट करते हैं, तो फ्लावर्स में फॉल ओडोर भी होता है, ताकि उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके। तो प्लांट्स ने अपने पॉलिनेटर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग अडेप्टेशन डेवलप किए हैं, ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस एफिशिएंटली कंप्लीट हो सके। आप सोच रहे होंगे इंसेक्ट्स इतनी मेहनत से पॉलिनेशन क्यों करते हैं? तो जवाब है फ्लोरल रिवॉर्ड्स। प्लांट्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते हैं, जैसे नेक्टर, एक स्वीट लिक्विड जो इंसेक्ट्स के लिए एनर्जी सोर्स होता है। पॉलन, कुछ इंसेक्ट्स पॉलन भी एज फूड कंज्यूम करते हैं। सेफ प्लेस टू ले एग्स, जैसे अमोर्फोफेलस फ्लावर, जो 6 फीट तक बड़ा होता है, एक सिक्योर जगह देता है एग लेइंग के लिए। और एक स्पेशल एग्जाम्पल है प्रोन्यूबा मॉथ का। ये मॉथ यूका प्लांट के ओवरी में अपने एग्स ले करता है।
इस प्रोसेस में मॉथ फ्लावर को पॉलिनेट भी कर देता है। दोनों मॉथ और प्लांट एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर मॉथ नहीं हो तो फ्लावर पॉलिनेट नहीं होगा, और अगर फ्लावर नहीं हो तो मॉथ अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लेकिन सब इंसेक्ट्स हेल्पफुल नहीं होते। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं पॉलन या नेक्टर रॉबर्स। ये नेक्टर या पॉलन ले लेते हैं बिना पॉलिनेशन किए। एग्जाम्पल, बॉम्बस एफिनिस की क्वींस, जो एक्वालीजिया फ्लावर के नेक्टर को स्टील करती है विदाउट टचिंग द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स याद रखिएगा, यूका, साल्विया, फिकस, कैलोट्रिपिल्स एटसेट्रा। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट। इन्हें कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये डिवाइसेस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होती रहे तो जेनेटिक वेरिएशन कम होता है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकती है, जिसका मतलब है वीक ऑफस्प्रिंग। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। फर्स्ट, यूनिसेक्सुअलिटी। जब प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनते हैं, इसमें दो केस होते हैं, ए मोनोशियस प्लांट्स, बी डायशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट, मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पर होते हैं। ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन जिटेनोगेमी हो सकती है। एग्जाम्पल, कैस्टर, मेज। डायशियस प्लांट, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं। ये ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों प्रिवेंट करता है। एग्जाम्पल, वेलिस्नेरिया, पपाया। सेकेंड इज डाइकोगेमी। इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम का मैच्योरेशन टाइम अलग अलग होता है। कभी पॉलन पहले रिलीज होता है लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होता, जैसे सनफ्लावर, कॉटन। कभी स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव होता है लेकिन पॉलन बाद में रिलीज होता है, जैसे फिकस, एरिस्टोलोकिया। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें पॉलन अपने ही प्लांट के ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं कर पाता क्योंकि पॉलन जर्मिनेट नहीं करता या पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं करती। ये एक जेनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। एग्जाम्पल, ब्रेसिका फैमिली के कई मेंबर्स में ये पाया जाता है। कुछ स्पीशीज में एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पर होते हैं, जिससे पॉलन स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता और सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होती है। तो ये सब डिवाइसेस इंश्योर करते हैं कि प्लांट पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। तो ये था पॉलिनेशन का कंप्लीट चैप्टर, फ्रॉम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन टू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड ऑल द एजेंट्स इन्वॉल्व्ड। आपने जाना कि किस तरह से प्लांट सेल्फ पॉलिनेट करते हैं या इंसेक्ट्स, विंड, वाटर जैसे एजेंट्स की हेल्प से क्रॉस पॉलिनेशन होती है, और साथ ही हमने देखा कैसे प्लांट्स अपने स्ट्रक्चर और फीचर्स के थ्रू जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।